सनातन और इस्लाम ये दो अलग अलग धाराएं हैं जो कभी नहीं मिलेंगी, या सनातन भी वही बात कहता है जो इस्लाम कहता है? सनातन ही सबसे पहले जो सीधे आसमान से पृथ्वी पर आया आदिकाल से जो है, और जो अनादिकाल तक रहेगा, उसका नाम है सनातन संस्कृत में। और उसी में एक चीज है, इसको जो सनातन धर्म में आसमान से आया उसी को अरबी में इस्लाम कहते हैं। सलामती के साथ, इस्लाम प्यार और मोहब्बत के साथ, उसी का नाम अरबी में इस्लाम है। संस्कृत में सनातन है जो सदियों से चला आ रहा है, आदिकाल से और अनादिकाल तक रहेगा इस्लाम। तो आप ये कह रहे हैं कि सनातन पहले आया फिर इस्लाम आया, या एक साथ दोनों आए? एक ही है, दोनों एक ही है, दोनों एक ही हैं विक्रमादित्य जी। देखिए, मैं अभी हमारे चतुर्वेदी साहब ने बहुत जबरदस्त इंटरप्रिटेशन दिया, मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज ऐसे ही विज्ञान की आवश्यकता है। इस्लाम का मैं भी कदरदान हूं, लेकिन मैंने इस्लाम की एक डेफिनेशन कहीं पढ़ी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। लाम जैसे केसू है मेरे शाम के। लाम, जब लाम लिखा जाता है तो लाम जैसे केसू है मतलब मेरे शाम के। ना अहल हैं वो लोग जो ना कायल हो इस्लाम के। भगवान कृष्ण के जो बाल है ना, वो केसु जो है वो उसी प्रकार के लाम की तरह है जैसे लिखा जाता है। तो मेरा लाम लिखा जाता है, इस प्रकार से लिखा जाता है। तो मैं कहता हूं कि ये बहुत जरूरी है कि हम किसी धर्म का विरोध ना करें। लेकिन समस्या यह है, मैं चतुर्वेदी साहब से एक प्रश्न पूछूंगा। चतुर्वेदी साहब, यहाँ हैरिस साहब भी बैठे हुए हैं, प्रोफेसर साहब, सबने बहुत हिंदू धर्म को बहुत पढ़ा, इस्लाम तो पढ़ा ही पढ़ा आपने। मैं एक बात लिख के लाया, मैंने बहुत सोच समझ के लिखी। आपने सारे सनातन को पढ़ा, चतुर्वेद वेद भी पढ़े, उपनिषद पुराण, शायद मुझे उतने नाम याद नहीं होंगे, मैं इस घर में पैदा हुआ, सब कुछ हुआ जैसे गौतम जी ने बोला। क्या आपको कहीं एक जगह लिखा हुआ दिखाई दिया किसी विधर्मी की, अधर्मी की गर्दन काट दो? सनातन के अंदर अधर्मी की गर्दन काटने को नहीं कहा गया, विधर्मी की गर्दन काटने को लिखा गया, विधर्मी की भी नहीं कहा गया। तो मुझे बताइए, तो इस्लाम के अंदर जो ये आयतें लिखी हैं, सूरा नंबर 998 जी, सूरा आयत नंबर 385, सूरा आयत नंबर 812, सूरा आयत नंबर 380, जिसके अंदर कहा गया कि गैर इस्लामी, गैर मुसलमान को दोस्त मत बनाओ, अल्लाह गैर मुसलमानों का शत्रु है। ये इंटरप्रिटेशन कहां से आई? आज आवश्यकता है कि आप इन लोगों को सिखाइए, नाजिम साहब को सिखाइए कि ये जो आज तथाकथित तौर पर, मैं कहता हूं इस्लाम ऐसा नहीं है, मतलब कुछ और रहा होगा, कि जो आज इंटरप्रिटेशन मिल रही है वो बड़ी खतरनाक है, भयावह है। मैं चाहूंगा कि आप बताइए कि सनातन में कहीं लिखा गर्दन काट दो? कभी कहीं नहीं लिखा है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। मेरा एक प्रोग्राम हुआ 2012 में, कहने जी आप ये बताइए कि इस्लाम में गैर मुसलमान को, जो जिनको काफिर कहते हैं, उनको कहा गया कि इन्हें कत्ल कर दो। मैंने कहा कहीं नहीं कहा गया है। कहने की बहुत जगह कुरान में, हमने कहा कहीं नहीं दिखाई है हमें। वाजिबुल कत्ल ये कहा जाता है जी, वाजिबुल कत्ल जी। तो मैंने कहा पहले तो आप ये बताइए काफिर कहते किसको हैं? मैं आपकी इंटरप्रिटेशन समझ गया, इनसे पूछ लो किसको कहते हैं काफिर। समस्या आपकी बहुत बढ़िया है, लेकिन जो इंटरप्रिटेशन इनके दिमाग में घुसी हुई है, हमारे हाजी साहब की, उनकी भी बहुत जरूरी है। ये क्यों लड़ रहे हैं? ये दोनों लोग पुराने बैरी हैं। ये लोग तो कह रहे हैं, आप दर्द बोलोगे भी, इनको समझाने की आवश्यकता है। जी सुने तो, ये क्यों लड़ रहे हैं? ये पुराने बैरी हैं या यहाँ बुलाए गए हैं इसी काम के लिए कि कुछ लड़ना है और दिखाना है अपनी जवानी? ये हम इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। ये नजरिया कहां से आया? इंटरप्रिटेशन क्यों होता है ये वाला जो विक्रमादित्य कह रहे हैं? अब ये तो हम बाद में इस पर थोड़ा सा सोचेंगे, तो उसके बाद कुछ कहेंगे, मगर अपनी बात हम पूरी कर ले। तो मैंने वहाँ ईश्वर जी से ये कहा कि सर, मामला ये नहीं है कि किसी काफिर को या जो नास्तिक हो, अपने पैदा करने वाले को न माने उसकी गर्दन काट लो, ये नहीं है। मामला ये है कि एक जगह आग लगी है और कई हजार गाँव जल जाएंगे, न जाने कितनी खेतियाँ नष्ट हो जाएंगी। आग लगी है, दमकल चला यहाँ से। अब कोई बेवकूफ़ आदमी दमकल के सामने हाथ यूं करके खड़ा हो जाए कि हम तो जाने नहीं देंगे, और दमकल अपना घंटा बजाते हुए जा रहा है उसमें। अब वो ड्राइवर को ये ऑर्डर है कि एक आदमी को बचाने के लिए इतना बड़ा नुकसान आप न रोकिए, आप इसको कुचलते हुए चले जाइए। तो जो लोग मानवता को आपस में लड़ाने में लगे हुए हैं, जो खून के प्यासे हैं लोगों के, ऐसे लोगों को दंड दिया जाए और ऐसे लोगों की गर्दन काटनी चाहिए। ऐसे लोगों को न काटना चाहिए कि जो एक दूसरे के लिए हमदर्द हैं, उनकी तो सेवा में लगे हैं। नजारे से बड़ा नजरिया होता है ये जो बात कही जाती है। अब देखिए, आप नजरिया देखिए, यहाँ ये नजरिया अगर हो और ये नजरिया अगर परवेसिव हो, ज्यादातर लोगों में हो, व्यापक हो,
तो फिर समस्या ही क्या है। लेकिन क्या ये नजरिया व्यापक है? मैं इस पर आऊं उससे पहले जरा आपको यहां बुलाऊंगा, आइए धन्यवाद यहां पर आपको। जरा खड़े होइए इस जगह